हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम राजस्थान के पर्यटन स्थल का पार्ट 2 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी उदयपुर से कितनी दूरी पर स्थित है? हल्दी घाटी ऐतिहासिक स्थल उदयपुर से कितनी दूरी पर स्थित है? तो साथियों, उदयपुर से जो दूरी है वो 40 किलोमीटर है। क्वेश्चन सेकेंड, रणथंभौर नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो रणथंभौर किले का जो निर्माण है रणथंभन देव ने करवाया था। रणथंभन देव ने। और खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा, खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें घायल राणा सांगा को इलाज हेतु किस दुर्ग में ले जाया गया? तो वो साथियों रणथंभौर दुर्ग ही था। और रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो रणथंभन देव ने करवाया था। क्वेश्चन थर्ड, राजस्थान की किस झील के किनारे गांधी घाट का निर्माण किया गया? गांधी घाट का निर्माण किया गया है किस झील के किनारे? तो साथियों नक्की झील। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नक्की झील माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। और इस झील के बारे में ये किंवदंती है कि देवताओं ने नाखून से खोदकर इसे बनाया गया। नाखून से खोदकर इस झील को बनाया गया, ये किंवदंती भी है। महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश नक्की झील में प्रवाहित किया गया था और इस झील के किनारे ही गांधी घाट का निर्माण किया गया है। साथियों याद रखें। क्वेश्चन 4, सुनहरी कोठी स्थित है। सुनहरी कोठी टोंक जिले में स्थित है। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है साथियों? तो टोंक जिले में स्थित है। और 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा इस सुनहरी कोठी को ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। तो कब किया गया है साथियों? 7 मार्च 1996 को। सुनहरी कोठी टोंक जिले में स्थित है। क्वेश्चन 5, बुढ़ा जोड़ा गुरुद्वारा स्थित है साथियों श्री गंगानगर में स्थित है। और राजस्थान का अन्न भंडार अपन गंगानगर जिले को कहा जाता है। राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर जिले को कहा जाता है। और बुढ़ा जोड़ा गुरुद्वारा स्थित है श्री गंगानगर में। क्वेश्चन 6, किस झील को कनाट बांध कहा जाता है? किस झील को कनाट बांध कहा जाता है? तो साथियों फतेह सागर झील उदयपुर को कनाट झील के नाम से भी जाना जाता है, कनाट बांध भी कहते हैं। और इस फतेह सागर झील के किनारे ही नेहरू गार्डन स्थित है फतेह सागर झील के किनारे। और फतेह सागर झील में ही राजस्थान की सौर वेधशाला स्थित है। सौर वेधशाला किस झील में स्थित है? तो फतेह सागर झील कनाट बांध उदयपुर में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7, सहेलियों की बाड़ी पर्यटन स्थल निर्मित हैं। तो महाराणा संग्राम सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और सहेलियों की बाड़ी साथियों उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन 8, सास बहू के मंदिर के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है? सास बहू के मंदिर के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है? तो सहस्त्रबाहु मंदिर नागदा में स्थित है। सहस्त्रबाहु मंदिर को सास बहू के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। सास बहू का मंदिर किस स्थान पे स्थित है? तो नागदा में स्थित है। क्वेश्चन 9, प्रदेश की संस्कृति, त्योहारों, लोक कला और लोक संगीत को समर्पित संस्थान कौन सा है? प्रदेश की लोक संस्कृति को, त्योहारों, लोक कला और लोक संगीत को समर्पित संस्थान है साथियों भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में। क्वेश्चन 10, राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है बीकानेर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार क्या कार्य करता है या किस संबंध में कार्यरत हैं? तो ये साथियों प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड का संरक्षण है। विभिन्न प्राचीन रियासतों से संबंधित जो पत्रावलियाँ हैं और रिकॉर्ड हैं उनका संरक्षण और सुरक्षित रखने का कार्य यहाँ किया जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड का संरक्षण। क्वेश्चन 11, सन 1588 में अकबर के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित किस सूबेदार ने जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था? किस सूबेदार ने जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था? तो राजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया। जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन 12, सांख्य योग के प्रणेता का मेला कहाँ लगता है? तो सांख्य योग के जनक
कौन है साथियों? सांख्य योग के ऋषि हैं कपिल मुनि, और कपिल मुनि का संबंध है कोलायत बीकानेर से। क्वेश्चन को डाइवर्ट किया गया है। इस प्रकार से ही RSMBB के पेपर का जो पैटर्न है वो आ रहा है। तो सांख्य योग के बारे में, सांख्य योग के जो का संबंध है कपिल मुनि से, और कपिल मुनि का जो मेला पड़ता है कोलायत बीकानेर में। तो सांख्य योग के प्रणेता का मेला कहाँ लगता है? तो कोलायत, और कोलायत स्थित है बीकानेर जिले में। क्वेश्चन 13, 1444 खंभों पर निर्मित रणकपुर जैन मंदिर समर्पित हैं? किस देवता को समर्पित है? किस जैन संत को समर्पित हैं? तो रणकपुर जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित हैं, आदिनाथ को। और यह मंदिरों का परिसर न होकर एकमात्र, यह अनेक मंदिरों का परिसर न होकर परिसर हैं, अनेक मंदिरों का परिसर है, न कि एकमात्र मंदिर है। यानी कि इस मंदिर के भीतर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। जो प्रमुख मंदिर है वो रणकपुर जैन मंदिर है, और इसके जो रणकपुर जैन मंदिर है वो आदिनाथ को समर्पित है। क्वेश्चन 14, जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? जवाई बांध का जो निर्माण है महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। महाराजा उमेद सिंह ने जवाई बांध का निर्माण करवाया था। और जवाई बांध पाली जिले में स्थित है। और किस नदी पे है? जवाई नदी पर। लूणी की सहायक नदी जवाई नदी पर स्थित है। और मारवाड़ का अमृत सरोवर भी जवाई बांध को कहते हैं। क्वेश्चन 15, केला देवी का मेला भरता है? केला देवी का मेला करौली में भरता है, करौली में भरता है। और केला देवी मेले का जो प्रमुख आकर्षण है वो लांगुरिया नृत्य है। लांगुरिया नृत्य है केला देवी मंदिर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो लांगुरिया नृत्य का संबंध है केला देवी मंदिर से, और केला देवी मंदिर का मेला भरता है करौली के अंदर। क्वेश्चन 16, जलदुर्ग गागरोन के दुर्ग, जलदुर्ग है, जलदुर्ग गागरोन का निर्माण करवाया था। तो जलदुर्ग गागरोन का जो निर्माण कराया था बीजल देव ने कराया था साथियों। बीजल देव ने गागरोन दुर्ग का निर्माण कराया था। गागरोन का जो दुर्ग है किस नदियों के किनारे पर स्थित हैं? तो आहू और कालीसिंध नदियों के तट पर स्थित हैं। आहू और कालीसिंध नदियों के तट पर गागरोन का दुर्ग स्थित है, जलदुर्ग हैं। और जलदुर्ग गागरोन कौन से जिले में स्थित हैं? तो झालावाड़ में है। इसका जो निर्माण है वो बीजल देव ने कराया था। आहू और कालीसिंध नदियों के तट पर स्थित हैं और झालावाड़ में। क्वेश्चन 17, झालावाड़ का कोलवी गांव प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झालावाड़ का कोलवी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? लोक नृत्य, लोक नाटक, बौद्ध गुफा किसके लिए? तो कोलवी गांव है बौद्ध गुफाओं व स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध गुफा, प्राचीन बौद्ध गुफाओं व स्तूप के लिए प्रसिद्ध है झालावाड़ का कोलवी गांव। क्वेश्चन 18, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो कृष्ण मृग साथियों तालरा छापर चूरू में पाए जाते हैं। तालरा छापर चूरू का आकर्षण है। तो कृष्ण मृग दोनों तरफ से प्रश्न बन सकता है, और तालरा छापर स्थित है चूरू में। तो कृष्ण मृग किस अभयारण्य पाए जाते हैं? तो तालरा छापर अभयारण्य में। क्वेश्चन 19, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है? किसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है? तो खेतड़ी महल। खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है, झुंझुनू में। क्वेश्चन 20, शेखावटी की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर की शेखावटी की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो किसे जाना जाता है? तो फतेहपुर को। फतेहपुर को शेखावटी की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन 21, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? तो जसवंतगढ़ जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रतिकृति है वो ताजमहल से मिलती जुलती है। और राजस्थान के इस ताजमहल जसवंतगढ़ का जो निर्माण कराया था महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। सरदार सिंह ने इसका निर्माण कराया था। जसवंतगढ़ जोधपुर में स्थित है, और जसवंतगढ़ को ही राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कायलाना झील और बालसमंद झील किस जिले में स्थित हैं? कायलाना झील और बालसमंद झील जोधपुर जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन 23, मिलान कीजिए मलिक शाह की दरगाह साथियों, तो मलिक शाह की दरगाह है जालौर में स्थित है। और कमरुद्दीन शाह की जो दरगाह है वो झुंझुनू में। मिलान से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि मलिक शाह की दरगाह स्थित है तो जालौर में, कमरुद्दीन शाह की दरगाह स्थित है तो साथियों झुंझुनू में। क्वेश्चन 24,
बड़ा बाग की शाही छतरियाँ स्थित हैं। बड़ा बाग की शाही छतरियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो जैसलमेर में। जैसलमेर, बड़ा बाग की शाही छतरियाँ जैसलमेर जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन 25, पटवों की हवेली स्थित है। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। और पटवों की हवेली का जो निर्माण करवाया था गुमानचंद पटवा ने करवाया था और 1805 में करवाया था। गुमानचंद पटवा, जिसे पटवों की हवेली भी कहते हैं, जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन 26, गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर में स्थित है, गोविंद देव जी के मंदिर की प्रतिमा किस शासक ने स्थापित की थी? इस मंदिर में जो प्रतिमा है वो किस शासक ने स्थापित की थी? तो सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने गोविंद देव जी की मंदिर में जो प्रतिमा है वो स्थापित की थी, तो सवाई जय सिंह ने। और ये प्रतिमा सवाई जय सिंह वृंदावन से लेकर आए थे, वृंदावन से जयपुर लाए थे, तो सवाई जय सिंह ने। 27, सोनार किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? सोनार किला किस पहाड़ी पर बना है? तो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, निर्मित है। जैसलमेर में के किले को सोनार का किला कहते हैं। त्रिकुट पहाड़ी पर बना है, स्वर्णगिरी। क्वेश्चन 28, 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? 5 जो खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना भारतवर्ष में की गई, उसमें सबसे जो विशाल है जंतर मंत्र का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने कराया था। सवाई जय सिंह द्वितीय ने खगोलीय वेधशाला जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 29, आईने-ए-अकबरी में किस दुर्ग का उल्लेख है? आईने-ए-अकबरी में किस दुर्ग का उल्लेख है? तो बटनेर दुर्ग का। बटनेर दुर्ग का उल्लेख है आईने-ए-अकबरी में। और बटनेर दुर्ग स्थित है गगर नदी के तट पर। और बटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में, यह ध्यान रखें। आईने-ए-अकबरी में किस दुर्ग का उल्लेख है? तो बटनेर दुर्ग का। क्वेश्चन 30, गलियाकोट दरगाह स्थित है। गलियाकोट दरगाह प्रसिद्ध है, तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का पवित्र स्थल है। गलियाकोट जो दरगाह है वो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का पवित्र स्थल है। और यहाँ पर शहीद फखरुद्दीन की मज़ार है। शहीद फखरुद्दीन की मज़ार है गलियाकोट दरगाह। क्वेश्चन 31, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम मेला भरता है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। याद रखें, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम मेला भरता है। और बेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर में है। और किस संत से संबंधित? संत माव जी का संबंध है बेणेश्वर धाम से, डूंगरपुर में। और माघ पूर्णिमा को भरता है मेला। ये थे साथियों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पढ़ाई पर लगातार बने रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।